हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिटन स्टेटमेंट। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो रिटन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है ये कौन से प्रोविज़न में गिवन है। तो ये हमारे पास जो है ऑर्डर 8 जो है हमारे पास वो डील करता है उन रूल्स के साथ जो रिलेट करते हैं रिटन स्टेटमेंट से। जो टर्म है रिटन स्टेटमेंट वो डिफाइंड नहीं है कोड में। हाउएवर इसका मतलब है प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडेंट, जहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो डील करता है उन फैक्ट्स के साथ जो अलेज किए गए हैं प्लेंट में। तो जो प्रोसीजर है सीपीसी का वो ये है कि सबसे पहले जो प्लेंटिफ है वो एक प्लेंट फाइल करेगा और उसके बाद जो है समन सर्व किए जाएंगे डिफेंडेंट को, और उसके बाद जो है डिफेंडेंट को जो है अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी है। तो इस डेफिनेशन में हमने वही देखा है कि रिटन स्टेटमेंट जो है वो प्लीडिंग्स होती हैं डिफेंडेंट्स की, जहाँ पे वो डील करता है उन फैक्ट्स के साथ जो प्लेंटिफ ने हमारे पास जो है प्लेंट में अलेज किए गए हैं डिफेंडेंट के अगेंस्ट। इन इट ही ऑल्सो प्लीड्स न्यू फैक्ट्स। तो रिटन स्टेटमेंट में जो है वो न्यू फैक्ट्स भी जो है ऐड कर सकता है और सेटअप कर सकता है काउंटर क्लेम और सेट ऑफ। और जितने भी जनरल रूल्स हैं प्लीडिंग के जो मेंशन किए गए हैं ऑर्डर 6 में हमारे पास, वो जो है अप्लाई होंगे रिटन स्टेटमेंट पे। फिर आ गया हमारे पास हु में फाइल रिटन स्टेटमेंट, कौन फाइल कर सकता है रिटन स्टेटमेंट। तो जो रिटन स्टेटमेंट है वो फाइल की जाती है डिफेंडेंट के द्वारा या फिर उसका जो ऑथराइज्ड एजेंट है उसके द्वारा। अगर सेवरल डिफेंडेंट्स हैं तो एक कॉमन रिटन स्टेटमेंट फाइल की जा सकती है उनके द्वारा, और ऐसे केस में ये साइन की जाएगी, जो सारे के सारे डिफेंडेंट्स हैं उनके वो सब साइन करेंगे। और वेरिफिकेशन जो है वो जो है वेरीफाई की जा सकती है किसी भी एक डिफेंडेंट से। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास टाइम लिमिट क्या होगी फाइल करने की रिटन स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास गिवन है ऑर्डर 8 रूल 1 में। सो ऑर्डर 8 रूल 1 को हम हाईलाइट कर देंगे, बॉक्स में पुट कर देंगे। ये प्रोवाइड करता है कि जो डिफेंडेंट है वो विद इन 30 डेज़, तो 30 डेज़ भी इम्पॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे हम सर्कल कर देंगे। 30 डेज़ कहाँ से, जिस डेट से जो है सर्विस की गई है समन्स की, वहाँ से लेके 30 डेज़ के अंदर अंदर डिफेंडेंट जो है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। जो प्रोवाइज़ो है हमारे पास ऑर्डर 8 रूल 1 का, तो इसको भी हम हाईलाइट कर देंगे। वो स्टेट करता है अगर डिफेंडेंट फेल हो जाता है फाइल करने में रिटर्न स्टेटमेंट जो है 30 डेज़ के पीरियड के अंदर, जो कि सर्विस ऑफ समन से काउंट होगा, देन जो है उसको अलाउ किया जाएगा कि वो फाइल कर सकता है वो जो रिटर्न स्टेटमेंट है विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 90 डेज़। तो 90 डेज़ के अंदर अंदर जो है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन से वो फाइल कर सकता है, अगर वो फर्स्ट 30 डेज़ में वो नहीं कर पाता है। देयरफॉर जो आउटर लिमिट है फाइल करने की रिटर्न स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 8 रूल 1 वो 90 डेज़ है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। हालांकि अगर आपके पास प्री में जनरल क्वेश्चन आता है कि कितना टाइम पीरियड है तो आपको 30 डेज़ ही लिखना है। प्रोवाइजो में जो 90 डेज़ लिखा गया है वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस में है। फिर आगे इसमें हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ टाइम बियॉन्ड 90 डेज़ की 90 डेज़ से भी आगे जो है टाइम कब एक्सटेंड हो सकता है। इसमें केस आ गया हमारे पास सलीम बार एसोसिएशन 2 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005, सुप्रीम कोर्ट का केस है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें हेल्ड किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 8 रूल 10, इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जब पार्टी जो है वो फेल हो जाती है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने की रूल 1 के अंडर या 9 के अंडर, जो कोर्ट है वो एम्पावर्ड है कि वो प्रोनाउंस कर सकता है जजमेंट या फिर मेक सच अदर ऑर्डर, या कोई और ऑर्डर दे सकता है जो उसको ठीक लगे। हैंस यहाँ पे जो है कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है या कोई और ऑर्डर दे सकता है। तो जब भी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं की जाती है डिफेंडेंट के द्वारा तो कोर्ट है उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो जजमेंट प्रोनाउंस कर देता है या फिर कोई और ऑर्डर पास कर देता है जो उसको ठीक लगता है। इसमें आ गया हमारे पास ये एक्सटेंडेड पार्ट है जजमेंट का। देयरफॉर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हेल्ड किया है कि कोर्ट एम्पावर्ड है ऑर्डर 8 रूल 10 के अंदर कि वो अलाउ कर सकता है डिफेंडेंट को कि वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकता है एक्सपायरी ऑफ 90 डेज़ के बाद भी। तो 90 डेज़ एक्सपायर होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट अलाउ कर सकता है डिफेंडेंट को कि वो जो है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकता है। ये जो पावर है ये सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूज़ की जाएगी और जो रूटीन ऑर्डर्स हैं वो नहीं पास किए जा सकते हैं।
तो इसमें आ गया फिर कंक्लूजन हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रोवाइजो टू ऑर्डर, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एक ही प्रोविज़न है। तो जो सेकंड प्रोवाइजो है हमारे पास ऑर्डर 8 रूल 1 में, अगर जिन स्टेट्स में बेयर एक्ट प्रोवाइड की जाती है आप वहाँ से बेयर एक्ट से उठा के भी लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई सूट है कमर्शियल डिस्प्यूट की जो स्पेसिफिक वैल्यू की है, और अगर डिफेंडेंट फेल हो जाता है रिटन स्टेटमेंट फाइल करने में 30 डेज़ के अंदर अंदर, जो डेट ऑफ जो सर्विस ऑफ समन्स की है, तो उसको अलाउ किया जाएगा कि वो फाइल कर सकता है रिटर्न स्टेटमेंट, जिसकी आउटर लिमिट जो होगी वो होगी हमारे पास 120 डेज़। तो यहाँ पे कमर्शियल डिस्प्यूट्स में 120 डेज़ जो है वो आउटर लिमिट होगी समन्स की सर्विस की डेट से। तो इवन इफ डिफेंडेंट फेल हो जाता है फाइल करने के लिए, तो डिफेंडेंट जो है उसको फॉरफिट किया जाएगा राइट टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट, और कोर्ट जो है अलाउ नहीं करेगा रिटर्न स्टेटमेंट टू बी टेकन ऑन रिकॉर्ड। तो अगर वो 120 डेज़ के अंदर भी फाइल नहीं कर पाता है तो इसमें कोर्ट का कोई डिस्क्रिशन नहीं होगा कि वो सच अदर ऑर्डर पास कर सकता है, उसके बाद जो है डिफेंडेंट जो है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकता है। तो इसमें हमारे पास जो है केस लो है वो आ गया। इसमें हमारे पास SCJ कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया वर्सेस KS चमनकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस। ये हमारे पास जो है एडिशनल केस लो है, और ये हेल्ड करता है कि जो सेकंड प्रोवाइजो है हमारे पास ऑर्डर 8 रूल 1 में, सेकंड प्रोवाइजो है जो इसमें हमारे पास जो हमने अभी रिसेंटली कंक्लूजन में पढ़ा है, जो ऐड किया गया है कमर्शियल कोर्ट्स के द्वारा, कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल डिवीजन और कमर्शियल 120 डेज के अंदर अंदर जो डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन से है, ये जो क्लियर डेफिनेट और जो मैंडेटरी प्रोविजन है ऑर्डर 5 रूल 1 का, जो रीड विद किया जाएगा हमारे पास ऑर्डर 8 रूल 1 और 10 के साथ, ये सर्कमवेंट नहीं किया जा सकता है रिकोर्स लेके इनहेरेंट पावर का अंडर जो है सेक्शन 151